नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम आपको अलीगढ़ जनपद से जुड़ी हुई खास और बड़ी खबरों से रूबरू करवाते हैं। तो चलिए सीधे तौर पर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ जनपद के थाना हरदुआगंज क्षेत्र के चोरी के आरोप में युवक को बुजुर्ग ने हाथ पैर रस्सी से बांधकर पीटा। बुजुर्ग का रिश्ते में नाती बताया जा रहा है। आरोपी युवक बुजुर्ग ने युवक पर गेहूं से भरी बोरियां बेचने का आरोप लगाया है। आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने के कारण बुजुर्ग ने नाती को पीटा। रस्सी से बांधकर युवक को पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के अतरौली थाना क्षेत्र की वीडियो हो रही सोशल मीडिया पर वायरल। किस तरह से छात्र को जान हथेली पर रखकर सफर करने का वीडियो वायरल हुआ है। स्कूल कॉलेज जाते वक्त टेम्पो में दर्जन छात्र सफर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिंदगी को बनाने के लिए छात्र कर रहे मौत का सफर। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ औरंगाबाद स्थित एटा चुंगी पर बन रहे फ्लाईओवर का स्थानीय निवासियों ने विरोध प्रदर्शन किया और कौल विधायक अनिल पाराशर से मिलने के मांगा समय देने पर स्थानीय निवासी भारतीय जनता पार्टी के कुल विधायक अनिल पाराशर के कार्यालय पर पहुंचे। तब विधायक जी को न मिलने पर और न उनकी बात सुनने पर स्थानीय निवासियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और भारतीय जनता पार्टी के विधायक अनिल पाराशर मुर्दाबाद के नारे लगाए। प्रस्तावित नया फ्लाईओवर है। मेरा नाम अमित कुमार है। ये नया जो प्रस्तावित फ्लाईओवर है ये बिल्कुल नियम विरुद्ध है, क्योंकि जितने भी आज तक प्रस्ताव हुए हैं उस बाईपास के सुदृढ़ीकरण के लिए हुए थे। पहले जो प्रस्ताव थे प्रशासन के द्वारा भेजे हुए, और प्रस्ताव ये थे कि चौड़ाई पे केवल गोल चक्कर बनाने से जाम की समस्या स्थायी रूप से बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, क्योंकि शहर के अंदर कोई हैवी ट्रैफिक अब नहीं आता है। हैवी ट्रैफिक सारे डाइवर्ट होकर 6 लेन जो नया जीटी रोड बना है उस पर होकर निकल रहा है। तो साहब, शहर में अगर आप फ्लाईओवर बना देंगे शहर की तरफ, तो जो हमारी तीनों मंडियां, फल मंडी, अनाज मंडी, सब्जी मंडी, जो दैनिक उसमें जो हमारे टिर्री वाले हैं, टांगे वाले हैं, उनको बहुत बड़ी असुविधा हो जाएगी और वो सर्विस लाइनों का इस्तेमाल करेंगे। और सर्विस लाइन काफ़ी छोटी हो जाएंगी, क्योंकि फ्लाईओवर बनने के बाद में वहाँ केवल 10-10 फीट दोनों तरफ जगह बचनी है, क्योंकि स्मार्ट सिटी के अंदर दोनों तरफ के फुटपाथों का भी निर्माण सरकार करा चुकी है और उसमें काफ़ी धन का व्यय हुआ है जो फुटपाथ सौंदर्यीकरण के लिए हुए हैं। उसके विरोध में कहाँ आए थे आप? अब हम विधायक जी के पास आए थे, हमें समय दिया हुआ था और हमारी मुलाकात सुबह आज होनी थी, लेकिन हमें गाड़ी सुबह 8 बजे ही इनकी एटा चुंगी चौड़ाई पे दिखी थी। हम लोग साथ भी गए, उन्होंने हमें देख भी लिया। अखबार पढ़ते हुए अपने बच्चों के साथ वो निकल गए। हमसे उन्होंने मिलना नहीं मुनासिब समझा है। तो गाड़ी का पीछा भी किया था क्या? नहीं, हम साथ में ही थे, तो गाड़ी हमने इसलिए उनके पीछे गए कि साहब यहाँ पे रुक के ही आप हमारा ज्ञापन ले लीजिए अगर आप पे समय नहीं है कार्यालय में। तो हम इसलिए गए थे गाड़ी के पीछे। तो इशारा भी किया था उन्होंने, हमें देख भी लिया था। उसके बाद ही वो सीधे अपना अखबार पढ़ते हुए चले गए साहब। तो ज्ञापन नहीं लिया आपने? नहीं, हमारा कोई ज्ञापन नहीं लिया ना, हमसे वो यहाँ ऑफिस में मिले हैं। जबकि अभी उनके जो सहयोगी हैं कमल प्रताप जी, उनसे कल हमारा समय ये था कि हम 9 बजे आज हमारी यहाँ मुलाकात होनी थी, और अभी हम कमल प्रताप जी ने कहा कि आप पहुँचिए, विधायक जी आपको अवश्य मिलेंगे। वो छोटे मोटे काम से निकले हुए हैं, हम उनकी बात हुई होगी, लेकिन अभी कमल प्रताप जी से बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि साहब वो तो 3 दिन के लिए अब लखनऊ चले गए हैं, कोई बहुत अर्जेंट काम आ गया है। मेरा नाम चंद्रकांत। किस मामले को लेकर आए थे, क्या हुआ था? एटा चुंगी पे जो पुल पास किया गया है उसके विरोध में सारे मोहल्ले के सारे दुकानदार सब लोग इकट्ठे होकर आए हैं। पूर्व में टाइम दिया था विधायक जी ने, कल हमसे बात हो गई थी श्री कमल प्रताप जी के द्वारा, और उन्होंने टाइम दे दिया था कि हम 9 बजे के करीब मिलेंगे। कमल प्रताप जी मिल भी गए थे, तो उन्होंने ये कहा था कि आप पहुँचिए, हम लोग आ रहे हैं, विधायक जी मिलेंगे आपको। लेकिन अब विधायक जी नहीं है, ये पता चल रहा है कि वो विधायक जी लखनऊ जा चुके हैं। उनकी गाड़ी का पीछा भी किया? हाँ, गाड़ी के पीछे हम लोग गए, धनीपुर पे हमें दिख गए थे यहाँ पे एटा चुंगी पर। तो उसके बाद फिर हम लोग चले गए वहाँ तक, मंडी तक गए, इशारा भी किया, लेकिन वो अखबार पढ़ते हुए आगे बढ़ते चले गए। मिले नहीं हमें। और ये बाईपास के पुल की आवश्यकता है, जीटी रोड पे पुल की आवश्यकता नहीं है। उसकी वजह ये है कि जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं शहर में नो एंट्री है, और यहाँ एटा चुंगी पे अगर पुल बनेगा तो शहर के अंदर जाएगा क्या, क्योंकि बोनेर बाईपास पे और इस पुल का, इस रोड का बाईपास पहले ही बना हुआ है, जो कि दिल्ली, आगरा, मथुरा सबके कट उसमें मौजूद हैं। इस जीटी रोड पे पुल की आवश्यकता इसलिए नहीं है। सारे निवासी सब लोग मौजूद हैं, सब लोग हाथ खड़ा कर दें ऊपर, जितने भी लोग आए हैं। और यहाँ पे इसलिए आवश्यकता नहीं है कि जितनी भी मंडी से लोग आएंगे, टिर्री हो चाहे वो रिक्शा हो, वो सब नीचे ही जाएगा। और जितना ट्रैफिक मुरादाबाद की तरफ मुड़ रहा है या उधर आगरा की तरफ जा रहा है, वो सब नीचे से ही जाएगा। तो जो स्थिति है उससे भयंकर स्थिति नीचे खराब हो जाएगी।
और नीचे और ज़्यादा जाम लगेंगे। रोड छोटा हो जाएगा। ज्ञापन वगैरह भी लाए थे आप? हाँ, ज्ञापन हम लोग लाए हैं। ये ज्ञापन है विधायक जी के नाम है। उनको हम देने के लिए तैयार हैं। हम यहाँ रिसीव कराएंगे ऑफिस में। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के खैर रोड पर टहल रहे युवक को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, मौके पर हुई दर्दनाक मौत। परिजनों का रो रो कर है बुरा हाल। जीडी स्कूल के व्यवस्थापक हैं मृतक मनोज शर्मा। मौके पर पहुंची इलाका पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। खैर कोतवाली क्षेत्र के गोंडा मोड़ की बताई जा रही है घटना। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत का जन्मदिन अलीगढ़ में मुस्लिम समुदाय ने धूमधाम से मनाया। वहीं मोहन भागवत के जन्मदिन पर मुस्लिम संघ विचारक के कार्यकर्ताओं ने शहर की प्रसिद्ध बर्छी बहादुर दरगाह पर चादर पोशी की और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की लंबी उम्र की दुआ की। वहीं चादर पोशी के बाद मुस्लिम समुदाय द्वारा मिष्ठान वितरित किया गया और लंबी उम्र की दुआ की गई। ये बताइए आज किस तरह का आपके द्वारा चादर पोशी की गई है और किस उपलक्ष्य में आपने आज ये किया? देखिए, संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन राव भागवत जी का आज 72वां जन्म दिवस था। उसके उपलक्ष्य में मुस्लिम यूथ एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं ने दरगाह बर्छी बहादुर पर चादर चढ़ाई और उनकी दीर्घायु की कामना की है, क्योंकि वो अभी तक के जितने भी संघ के सरसंचालक रहे उसमें अधिक कामयाब हुए अल्पसंख्यकों में अपनी बात रखने के लिए और मुसलमानों के विकास के लिए गंभीर सोच रखते हैं। इसलिए मुस्लिम यूथ एसोसिएशन पिछले 7 सालों से लगातार उनके जन्म दिवस पर चादर चढ़ाता है और मिष्ठान वितरित करता है। अच्छा, कौन सा संगठन है आपका और आप किस पद पर कार्यरत हैं? मेरा मुस्लिम यूथ एसोसिएशन नामक संगठन है, राष्ट्रवादी मुसलमानों को के साथ राष्ट्र सेवा को समर्पित है। और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ क्योंकि देश भर के अंदर जो समाज सेवा का कार्य कर रहा है उसकी जो अगुवाई कर रहे हैं डॉक्टर मोहन राव भागवत जी कर रहे हैं, और ख़ास तौर से वो मुस्लिम वर्ग के लिए गंभीर सोच रखते हैं। वो चाहते हैं कि देश के मुसलमानों का भी विकास हो और उनके सरसंचालक रहते हुए काफ़ी हद तक मुसलमानों का विकास भी हो रहा है और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ भी विश्व भर में फैलता जा रहा है। क्या लगातार कई संगठन मुस्लिम संगठन जो है मोहन भागवत का विरोध करते रहे, क्या कहेंगे? देखिए, वो उनकी मोहन भागवत जी एक महान दार्शनिक हैं। उनकी बातों को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। और लगातार रही बात कट्टरपंथियों की, तो वो हमेशा अच्छी बातों का हमेशा विरोध ही करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद आमिर रशीद। संघ प्रमुख मोहन भागवत जी के जन्म दिवस के अवसर पर जनता को लड्डू बांटकर उनकी लंबी आयु की प्रार्थना की है कि वो भारत की सभी वर्ग के लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास का पूरे भारत में काम चल रहा है। क्या किया है? आज बाबा बर्छी बहादुर पर चादर चढ़ाकर ईश्वर से ये मनोकामना की है कि उनकी लंबी आयु हो और लड्डू बांटे। फिलहाल के लिए इस अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।